नमस्कार, जेबी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं संतोष तिवारी। आज मैं आपको ऐसे योद्धा से मिला। अयोध्या में बहुत ऐसे ऐतिहासिक कार्य किए हैं जिससे राम मंदिर निर्माण में भी उसका योगदान रहा है। ऐसे में धर्म ध्वजा स्थापित की गई, आपको निमंत्रण नहीं मिला, इस पर क्या बोलना चाहेंगे आप? नहीं, मुझे कोई शिकायत नहीं, क्योंकि ट्रस्ट में जो भ्रष्ट लोग बैठे हैं जी उनके बुलाने पर भी मैं नहीं जाता। जी कौन बैठा है, कौन मुखिया है? वही जिसने हम पर गोली चलवाई थी, जी जिसने सैकड़ों कारसेवकों को मार डाला, जी सैकड़ों को घायल किया। हम उसके बुलाने पर चले जाते। हमने तो पहले भी इसके पहले जब उद्घाटन हुआ था तब भी कवायद चल रही थी, हम तो तब भी नहीं गए। हम तो 30 अक्टूबर को 30 जनवरी को अपने घर से पैदल आए थे, एक सप्ताह बाद, और रामलला के दर्शन किया। रामलला हमारे हैं, हम उनके हैं। हम किसी ट्रस्ट और भ्रष्ट के हम बकायेदार थोड़े ना, हम तो राम के पुत्र हैं। तो अपने माता पिता के आंगन में हम कभी आ जा सकते हैं। और जो लोग आमंत्रित करने वाले हैं वो जिन्होंने राम जन्मभूमि मंदिर बनने में 100 साल रोड़ा अटकाया, उस इकबाल अंसारी को न्योता देंगे। उसके बाप ने बनने नहीं दिया, उसको न्योता देंगे। और तमाम खान बंधुओं को बुलाएंगे। हमको क्यों बुलाएंगे? यहाँ अयोध्या में, यहीं अयोध्या के 7 कार सेवक शहीद हुए हैं, किसी को भी नहीं बुलाया गया। क्यों बुलाएंगे उनको? क्योंकि इनको तो धन वालों को बुलाना है ना, जिनसे दिखावटी में 100 रुपये लेंगे और पर्दे के पीछे करोड़ों लेंगे। तो ये हम वहाँ जा भी नहीं सकते, तो वो बुला भी नहीं सकते, तो उनकी अपनी मजबूरियाँ थी। अभी आपने हाल ही में एक पत्र भेजा है हाँ, लाल कृष्ण आडवाणी जी को, इस पर क्या बोलना चाहेंगे आप? नहीं, मैंने इस आंदोलन के सलाहकार पुरुष माननीय श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी को पत्र भेजकर आमंत्रित किया है कि इस आंदोलन में सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण भूमिका आपकी है। आप सोमनाथ से अयोध्या की यात्रा पर निकले, कई महीने की यात्रा थी, जिसमें आप सोमनाथ से निकले और जब बिहार में पहुंचे तो आपको वहां की तत्कालीन सरकार ने गिरफ्तार कर लिया। आप जेल गए, छूटे, फिर अयोध्या आए। आप लड़ते रहे, संसद से सड़क तक माननीय आडवाणी जी बोलते रहे। और जिस दिन ढांचा ढहाया गया उस दिन भी आडवाणी जी यहाँ मौजूद थे, मंच पर मौजूद थे। तब तो कोई नहीं था, तब तो वही थे ना। तो आमंत्रण तो, और इसका सारा श्रेय उनको है। आडवाणी जी न होते तो आंदोलन न होता, आंदोलन न होता तो ये दिन आता। हमारे जैसे लोग उन्हीं की उपज हैं। सच बात तो ये है कि हमने उनसे सीखा। जो नारे उस समय दिए गए राम काज में, जो पिछड़ा है मर्द नहीं वो हिजड़ा है, अब भी जिसकी भुजा न फड़की खून न खौला सीने का, भारत माँ का लाल न होगा होगा किसी कमीने का, ये नारे जो थे, इन्होंने हम लोगों के हृदय में आग भर दी थी। और वो लाल कृष्ण आडवाणी जी थे जिनके नेतृत्व में पूरा देश खड़ा हो गया। आज लोग रोड पर नहीं उतरते। आज आडवाणी जी को आप आज के 35 साल पहले जाकर याद कीजिए कि अयोध्या जब दर्शन के लिए आए थे तो पूरा अयोध्या, यहाँ के करोड़ों लोग, आसपास के मंडलों के लोग टूट पड़े थे देखने के लिए। आज लोग आते हैं तो 5,000 6,000 लोग बटोरने के लिए सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग होता है। तब भाइयों बहनों होता है। आडवाणी जी को देखने के लिए करोड़ों की भीड़ टूट पड़ी थी अयोध्या में। ये वो महापुरुष हैं, उनको इस मामले में न बुलाया जाना ये दुखद है। इसलिए मैंने अपनी ओर से, मैं उस आंदोलन में उनका एक सिपाही होने के नाते और एक कारसेवक होने के नाते मैंने माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी को आमंत्रित किया है और निवेदन किया है। हमारी आवाज़ यदि आपके भी माध्यम से पहुँचती है तो मैं करबद्ध निवेदन करता हूँ कि आज जो राम जन्मभूमि पर पताका फहराई जा रही है, जिसने भी फहराया, नरेंद्र मोदी जी को भी धन्यवाद, लेकिन पताका फहराने का काम केवल इस देश में 2 लोगों के जिम्मे होना चाहिए था। या तो माननीय शंकराचार्यों के, पूजनीय शंकराचार्यों के हाथ में होना चाहिए था, या तो लाल कृष्ण आडवाणी के हाथ में होना चाहिए था। लेकिन अंत भला तो सब भला, मंदिर बन गया, लेकिन लाल कृष्ण आडवाणी जी के बिना आए इसकी पूर्णाहुति मानी नहीं जा सकती है। इसलिए हमने उनसे निवेदन किया है, आग्रह किया है, करबद्ध निवेदन किया है, चरण छूकर प्रणाम करता हूँ कि वो आवें और रामलला के दर्शन करके अपने जीवन को कृतार्थ करें। वैसे भी वो शतायु हैं, इस आंदोलन के सबसे बड़े युग पुरुष हैं, सलाहकार पुरुष हैं, उनको आना चाहिए। हमने उनको बुलाया और मुझे विश्वास है कि वो हम लोगों को बहुत मानते जानते हैं, ज़रूर आएंगे अयोध्या, कितनी भी बाधाएं डाली जाए। आपको तो याद होगा जी जी।
इस आंदोलन में जितनी बड़ी भूमिका उन्होंने निभाई, और उनको चिट्ठी दी गई, भेजी गई, कहा गया, यहीं के एक शिलाचोर चंपत राय ने कहा, आडवाणी जी आपको हम आमंत्रण तो दे रहे हैं लेकिन आइएगा नहीं क्योंकि आपका स्वास्थ्य नहीं ठीक है। ये अपमान, ये भारतीयता का अपमान, ये सनातन धर्म का अपमान, ये अयोध्या का अपमान, इस आंदोलन का अपमान, और सच कहूँ तो श्री राम जन्मभूमि के महानायक लाल कृष्ण आडवाणी का अपमान नहीं, ये पूरे हिंदू समाज का अपमान है। मैं तो प्रधानमंत्री जी से कहूँगा कि ये ट्रस्ट भंग कीजिए और अयोध्या को लोगों को इसमें लाइए। अयोध्या का ही नहीं, जिसका घर जिसका वन उसे पता नहीं, और बनमनसों ने वन बांट लिया, ये कैसे चलेगा। वो बिजनौर का रहने वाला शिलाचोर जिसने 1250 सोने चांदी हीरे जवाहरात मणिमणिकियों की रामशिलाएं प्राण प्रतिष्ठित, आपको याद होगा, गांव-गांव से पूजित होकर चली शिला श्री राम के मंदिर वहीं बनाएंगे, सौगंध राम की खाते हैं, वो रामशिलाएं कहाँ गई। अब आप पूछिए सवाल तो बताएंगे कि न्यूज़ में डाल दिया गया, फोटोग्राफी है, कहाँ गई, सब बेच लिया गया। 2000 में, सन 2000 में सारी रामशिलाएं चोरी करके बेच दी गई और बेचने वाला ही महासचिव बन गया। तो आप राष्ट्र स्तर की बात करते हैं, ऐसे में पश्चिमी बंगाल में जो हो रहा है उस पर कुछ बोलेंगे? ये सब मोदी जी का अपना खेल है, वो अच्छा है, करते रहेंगे। अब हिंदू मुस्लिम नहीं करेंगे। अच्छा, वो हुमायूं कबीर भाजपा का आदमी है, वो वैसी मोदी जी का चेला है। ये सब चेले लोग हैं, ये सब कराते हैं जिससे हिंदू मुस्लिम बना रहे। आप देखिए ना, बंगाल में अगली सरकार भाजपा की बनेगी, ये मोदी जी का ट्रम्प है, मारेंगे और धाए धाए। ये हुमायूं उन्हीं का चेला है, कोई मस्जिद वस्जिद नहीं बनेगी। ये पॉलिटिकल गेनिंग होती है, ये इसको बोलते हैं। अंत में स्वच्छंद रूप से सत्य को इस तरह से स्वीकार करना चाहिए कि ये गटर पॉलिटिक्स है। तो गटर पॉलिटिक्स में तो ये भी चलता है ना, क्या बुरा कर रहे हैं, क्या करें, अखिलेश बन जाएं, क्या करें, राहुल गांधी बन जाएं। इसलिए हुमायूं कबीर को खड़ा कर दिया गया। तमाम ओवैसी ऐसे खड़े होंगे, तमाम फिरंगी, महली, अली मियाँ, नदवी, फलाने खड़े होंगे। मोदी जी बुद्धिमान आदमी है, राजनीति कोई दुनिया में उनसे सीखे, वो बुद्धिमान भी हैं और राजनीति के चतुर सुजान हैं। वो जो कर रहे हैं, हम लोग पहले तो मैं भी जान रहा था कि ये हुमायूं कबीर कुछ और कर रहा है, लेकिन असली खेल पता लगा कि पीछे से बुद्धिमान, माननीय, मैं उनको वंदन करता हूं, उनका, मोदी जी का बुद्धिमान आदमी है, ठीक कर रहे हैं। ममता के साथ यही होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं कि आप संतोष दुबे जी हैं, शिवसेना में थे, आज धर्म सेना की कमान संभाले हुए आन हैं, शान हैं। इनके द्वारा लाल कृष्ण आडवाणी जी को पत्र भेजा गया है। अब आगे क्या होता है आपको मैं दिखाता रहूँगा। जन्मभूमि टुडे से मैं संतोष तिवारी।